आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला 2A सुगम गणित वर्ग 7। देखिए यहाँ पे जो है ये अध्याय 2 है और अध्याय 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। देखिए भिन्न दशमलव संख्या एवं परिमेय संख्या। तो देखिए इसमें जो है भिन्न के बारे में भिन्न का जो है बेसिक वीडियो बनाया गया है। अगर आप नहीं देखें तो आप जो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। यानी भिन्न का जो है बेसिक वीडियो वहाँ पे होगा लिखा हुआ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो उसको देख ले, उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो है भिन्न के बारे में और भी आसान तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या एक में जो दिया गया है प्रश्नमाला 2A में, देखिए यहाँ पे जो देखिए ये क्या है, ये है मिश्रित भिन्न है। ठीक है, ये किस में है, ये है मिश्रित भिन्न में। ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में है और इसको हमें बदलना किस में, इसको बदलना हमें विषम भिन्न के रूप में। ठीक है, यानी कि हमको मिश्रित भिन्न में दे दिया गया है और हमें लिखना किस में, विषम भिन्न में। तो जैसा कि हमने इसका बेसिक में भी बताया था कि इसको किस प्रकार से बदलते हैं। देखिए सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है भाजक गुना में भागफल और जोड़ में शेषफल, या फिर शेष कह सकते हैं। ठीक है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, भाजक। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाजक, यहाँ पे 7 जो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा, भाजक होगा। तो भाजक यानी कि 7 गुना में भागफल कितना है, 3 है, और शेष कितना, देखिए ऊपर में जो है वो हो जाता है शेष यानी कि 2। अब बट्टा में फिर से भाजक, भाजक क्या है, 7 है। अब देखिए इन सभी को गुना कीजिए तो 7 या 21, और 21 में 2 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 23। अब देखिए जो 7 है, 7 को हम 7 नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो क्या दिया था, मिश्रित भिन्न में दिया गया था। ठीक है, और इसको हमने क्या क्या बदल करके ये जो विषम भिन्न में इसका उत्तर आ गया है। लेकिन आपको जो इतना लंबा तरीका नहीं करना है और इसको जो आपको एकदम शॉर्ट तरीका करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ की फॉर्मूला पे इसको बताया गया है। तो देखिए इसको जो है हम शॉर्ट तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट तरीका नहीं देखेंगे तो जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो वहाँ पे इसको इतना लंबा प्रोसेस करने से बहुत बड़ा भिन्न का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी किस प्रकार से इसको शॉर्ट में हम इसका आंसर निकालेंगे। देखिए ये जो है यहाँ पे इसके बीच में कुछ भी नहीं, यानी इसके आप देखिए यहाँ पे गुना लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, गुना लगाएंगे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जोड़ लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे 7 या 21, और 21 में क्या करेंगे, ये जो है 2 शेषफल इसमें जोड़ देंगे। तो 21 में जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और नीचे में 7 जो है, ये वाला 7 को उसी प्रकार से लिख लेंगे, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो प्रश्न संख्या 1 में जो दिया गया है, तो इन सभी प्रश्नों को ठीक इसी प्रकार से सभी का उत्तर दे देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 नंबर प्रश्न को देखें, देखिए 2 में क्या दिया, 1/1/19। ठीक है, तो देखिए इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो 19 को 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा, तो 19 एकम 19 होता है, और 19 में 1 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाता है 20। ठीक है, और ये जो 19 है, इस 19 को हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 20/19 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, देखिए 3 में क्या दिया, 17.11/12। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, ये ऊपर वाला इसको जोड़ देंगे। तो चलिए इसको गुना करते हैं, 17 गुना में 12, तो 12 सत्ते 84 के 4, बच गया 8, 12 एकम 12, अब 12 8 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 204, और 11 को जोड़ देंगे तो हो जाता है 215, तो हो जाएगा 215। अब बट्टा में ये जो 12 है, इस 12 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं जो प्रश्न संख्या इसका 2 दिया गया है। देखिए आप जो बेसिक वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया है,
2 का 1 में क्या दिया है 23/11। अब देखिए 23/11 यानी कि ये जो है विषम भिन्न के रूप में है। ये क्या है विषम भिन्न के रूप में है और इसको जो हमें क्या करना है कि मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, सूत्र में क्या होगा, देखिए सूत्र में हम देखेंगे कि मिश्रित भिन्न बराबर क्या हो जाता है, मिश्रित भिन्न बराबर देखिए भागफल और ये हो जाएगा ऊपर में शेषफल, अब बट्टा में क्या हो जाएगा भाजक। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखा जाए ये वाला, ठीक है, अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो इसी को कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसको भाग लगा के देखिए 23/11 ऊपर वाला जो ये इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं। तो अंश को क्या करेंगे बीच में रखेंगे और जो हर है हर से क्या करेंगे भाग लगाएंगे। ये जिससे हम भाग लगाएंगे ना, जिससे भाग लगाएंगे वही होता है भाजक। ठीक है, तो 11 से हम भाग लगाते हैं, यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। तो चलिए 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाता है भाजक। ठीक है, इसको कहते हैं शेष या शेषफल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए शेष हो गया और इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, तो देखिए मिश्रित भिन्न अगर हमको लिखना होगा तो भागफल, तो सबसे पहले भागफल कितना है देखिए 2 है और देखिए यहाँ पे शेष कितना 1 है, तो 1 को ऊपर लिखेंगे और भाजक कितना 11। देखिए यहाँ पे 11 है तो 11 को नीचे लिखेंगे। तो इसका उत्तर हम कहेंगे कि 2.1/11 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको हमें क्या करना है, अब इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट तरीका भी देख लेते हैं। शॉर्ट में करना क्या है, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको सीधे यहाँ पे उत्तर देना है। तो देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, अगर हमको मिश्रित भिन्न में निकालना होगा इसका तो 23 को रखेंगे यानी कि अंश को रखेंगे बीच में और हर से लगा देंगे भाग, तो 2 बार में लगेगा 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया तो 1। तो यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे इस प्रकार से लाइन देंगे। ठीक है, और ये जो है 1 को हम ऊपर लिखेंगे और ये जो 11 इसको हम नीचे लिखेंगे और इसी पूरा उत्तर को हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2.1/11 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी यहाँ पे जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो प्रश्न 2, 3 दिया है तो उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आप यहाँ पे करते हैं ना इसको ये सामने में ही कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि पीछे, यहाँ पे सामने ही कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर, तो चलिए यहाँ पे इसको कर लेते इसी को 11, तो इसी प्रकार से भाग लगा आपको यहाँ पे कर देना होगा। ठीक है, 1 ये भाग लगा कर यहाँ पे 1 और 11 और सिर्फ आपको ये जो उत्तर यहाँ पे लिखना होगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या था 49/15। ठीक है, तो 49 को रखेंगे बीच में और 15 से लगाएंगे भाग, तो 15 × 45, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये 15 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 3.4/15 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को क्या दिया 196/17। ठीक है, तो इसको भी चलिए भाग कर लेते हैं। 196 को बीच में रख करके 17 से लगाते हैं भाग, तो एक बार में 17 लगेगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 6, फिर एक बार में 17 लगेगा, तो 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, और ये 9 को हम लिखेंगे यहाँ ऊपर में और ये 17 को लिखेंगे नीचे में, तो इसका उत्तर हम कहेंगे कि 11.9/17 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या 2 था, 2 का सभी प्रश्न हल हो चुका है। तो अब देखते हैं इसका जो प्रश्न संख्या 3 है। देखिए 3 नंबर में क्या दिया गया है प्रश्न। देखिए 3 में जो दिया गया है 3 का 1 में 30/100
5। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको कहते हैं न्यूनतम रूप में लिखे। ठीक है, न्यूनतम रूप अब होता क्या है इसको समझते पहले। न्यूनतम रूप, ठीक है। देखिए न्यूनतम का मतलब होता है छोटा करना। ठीक है, देखिए न्यूनतम मतलब क्या होगा, छोटा। देखिए यहाँ पे जो जैसा कि यहाँ पे भिन्न जो दिया गया है, तो इसको हमें क्या काट उठ करके इसको छोटा कर देना। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर को छोटा कर देंगे तो उसी को कहेंगे न्यूनतम रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसको जो है, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 30/105 है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, अब देखिए काटने के लिए जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जो है बहुत जगह प्रश्न दिया रहे जैसे कि भिन्न के रूप में होगा, तो वहाँ पे जो कटेगा तो उसको काटेंगे। ठीक है, तो काटने के लिए आपको आना चाहिए। तो देखिए काटने के लिए जो है ना बहुत सारा रूल्स होता है। ठीक है, रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो है विभाज्यता का नियम पढ़ना होगा। ठीक है, कि 2 आपको कैसे पता लगेगा कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, या फिर 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, किससे ये कटेगा, उस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, जो बिहार बोर्ड वर्ग 6 का गणित में विभाज्यता का नियम वहाँ पे दिया गया है, तो आप वहाँ से उसको जा कर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये समझ में ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आएगा। तो फिर भी जो है यहाँ पे आपको छोटा सा आपको बता देते हैं कि देखिए काटना कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए देखिए इसको कैसे काटेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम देखें 0 और 5 है। ठीक है, यानी इकाई अंक 0 और 5 है। या फिर देखिए सिंपल तरीका से, आप एक और भी तरीका है लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका होता है। देखिए 30 को हम क्या करेंगे, 105 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 30 तिहाई 90, यानी कि एचसीएफ हम निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। काटने का ये तरीका है। ठीक है, और इस तरीके से आपका कटेगा ही कटेगा। देखिए 30, सॉरी यहाँ पे जो इसका क्या एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 15 बच गया, और जो 30 है तो 30 क्या 2 बार में कट गया। ठीक है, पूरा ये कट गया ना, तो देखिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ जो हो गया इसका 15 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो 15 है हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि अब ये जो 15 है तो इसी 15 से हम क्या करें, इन दोनों को काटेंगे। देखिए 15 के पहाड़ा में 30 आएगा 2 बार में, और 15 के पहाड़ा में 105 आएगा, 15 7 105। तो देखिए ये जो 2/7 हो गया, यही इसका उत्तर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए और उसी एचसीएफ से जो है इसको काट दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। और इसका अगर हम दूसरे तरीके को देखें तो दूसरा तरीका यही है कि आपको जो पूरा का पूरा विभाज्यता नियम याद होना चाहिए, तभी आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे 30/105 है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो है दोनों के दोनों 5 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आपको विभाज्यता के नियम बताते। देखिए यहाँ पे 2 के लिए क्या रखेंगे, देखिए इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक, देखिए इसमें क्या इकाई का अंक यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखिए इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वो 2 से पूरा कटेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 से काटने का नियम क्या है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो जो है ना 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे 3 से, तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए 3 से जो विभाज्यता का नियम होता है कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे 105 है। ठीक है, तो 105 है ना, 105, तो इसको जोड़ दीजिए, 1 + में 0 + में 5, और इन सभी को जोड़ के देखिए तो कितना हो जाता है, 6 होता है। ठीक है, और ऊपर में देखिए 3 को जोड़ेंगे, 3 + में 0 यानी कि 3 होता है। तो देखिए 3 से क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है 105 को जोड़े तो 6 हो गया, और यहाँ पे 3 और 0 को जोड़े तो 3 हो गया। तो देखिए दोनों के दोनों जो 3 के पहाड़े में आता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो 3 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक देख लेते हैं 5 वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरा इसका अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए पूरा इसका नहीं बताएंगे, यहाँ पे 2-3 ही बता देते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 5 के क्या करेंगे, देखिए इकाई का अंक जो है याद रखना होगा हमें, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 और 5 होगा। यानी कि इकाई का अंक जो 0 और 5 होगा ना, वो पूरा का पूरा जो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हम क्या दें 30 बट्टा में 105 है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 0 को जोड़े थे यानी कि 3 हो गया था, जो कि 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 105 को जैसे जोड़ के थे 6 हो गया था, यानी कि ये भी जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 3 से अगर काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, और इसको 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से इसको हम भाग लगा देंगे 105 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, 35 दिया 105 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बच गया 10, ये हो गया 35। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाता है, 5 3 8 होता है, और यहाँ पे देखिए तो ये 1 का 1 होगा। ठीक है, तो ना तो देखिए ये 2 से लगेगा, लेकिन ये 2 से नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ना तो ये 3 से लगेगा, ना तो ये भी 3 से नहीं लगेगा, तो यहाँ के 2 भी गया 3 भी गया। अब देखिए यहाँ पे 5 वाला से, तो 5 में क्या इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो हम देखेंगे 0 भी और 5 भी है। देखिए ऊपर वाला में 0 है, नीचे में 5 है, तो इसको जब हम काटेंगे यानी ये 5 से कटेगा, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 सते 35। तो इसका उत्तर कितना होगा 2 बट्टा में 7। एक तरीका ये भी है काटने का, या फिर एक तरीका और भी है, जैसे कि अगर हमको पहाड़ा याद रहेगा, अगर हमको पहाड़ा याद रहेगा तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जैसे कि 30 बट्टा में 105 है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे दोनों के दोनों जब 15 के पहाड़े में आ रहा है, तो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, यानी कि 2 बट्टा में 7 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ना यहाँ पे आपका यानी कि बहुत गंदा कम होगा, जैसे देखिए कितना लंबा चला गया, और देखिए कितना छोटा में हो गया। यानी कि आपको जब पहाड़ा भी याद होना ज़रूरी है और विभाज्यता का नियम भी याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या कीजिएगा, या तो एससीएफ दे करके निकाल लीजिए, तो एकदम एक ही बार में निकल जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों तरीका बता दिए। चलिए आपको यहाँ पे फाइनली इसका हम बता देते कैसे हम बनाते हैं। हम तो डायरेक्टली बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 बट्टा में 105 लिख लेते हैं, इसको काटेंगे 15 से, 15 ने 30, 15 सत्ते 105, यानी कि 2 बट्टा में 7 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 में दिया 49 बट्टा में 15, सॉरी 49 बट्टा 15 नहीं, 8 बट्टा में 152 है। वो हमने प्रश्न संख्या 2 को देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए किससे कटेगा, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो है ये जो 2 के पारे से कट जाएगा। ठीक है, या फिर ये जो है हमको लगता है 8 के पारे से भी कट जाएगा, तो 8 के पारे से भी कट जाएगा। इसको 8 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 8 बट्टा में 152, तो देखिए 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो यहाँ बच के 7 यानी 72 हो जाएगा। तो 8 रमा 72। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बट्टा में 19 हो जाएगा। आप इसका एससीएफ निकाल लीजिएगा, एससीएफ से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 3 है, 3 में क्या दिया गया है 120 बट्टा में 125, तो 120 बट्टा में 125। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये दोनों के दोनों जो है 5 के पहाड़े में आ जाएगा, तो इसको हम 5 के पहाड़ा से ही काटेंगे। 24 पंचे 120 और 25 पंचे 125, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24 बट्टा में 25 हो जाएगा। ठीक है।